गुजरात बेस्ड कंपनियों को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन, जीएसएफसी, जीएमडीसी, गुजरात गैस, गुजरात इंडस्ट्रीज और गुजरात एल्कलीज। देखिए, बाजार में फंडामेंटल न्यूज के लिहाज से काफी हद तक एक्शन दिखता है, लेकिन सरकार की तरफ से गाइडलाइंस और पॉलिसीज में बदलाव का भी असर बाजार पर, इक्विटी मार्केट्स पर आता है। गुजरात बेस्ड कंपनियों में क्या खबर है जिसके चलते सारे के सारे स्टॉक्स में अपमूव है? सौमित एक डिटेल रिसर्च लेकर आए हैं। सौमित, आप बताइए। इनके नाम है जीएसएफसी, जीएनएफसी, जीएमडीसी, जीएसपीएल, गुजरात गैस, गुजरात एल्कलीज और गुजरात इंडस्ट्रीज। ये 7 कंपनीज मेनली फोकस में है, क्योंकि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने ये डायरेक्टिव दिया है कि आगे चल के जो डिविडेंड पे आउट होगा वो एटलीस्ट 30% ऑफ द नेट प्रॉफिट या 5% ऑफ द नेटवर्थ, जो भी ज़्यादा अमाउंट है वो होगा। इन कंपनीज को बायबैक करना पड़ेगा अगर उनका नेटवर्थ 2000 करोड़ से ज़्यादा है और कैश बैलेंस 1000 करोड़ से ज़्यादा है। आगे चल के इन कंपनीज को बोनस इशू भी करना पड़ेगा अगर उनके रिजर्व्स जो है वो 10 टाइम्स है इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने, और स्टॉक स्प्लिट भी करना होगा अगर उनका करंट मार्केट प्राइस या बुक वैल्यू जो है वो 50 टाइम्स है फेस वैल्यू के सामने। तो इसी दम पे ये सारे कंपनीज पे फोकस देख रहा है, क्योंकि एक कैपिटल एलोकेशन का जो कंसर्न जनरली रहता था गवर्नमेंट ओन कंपनीज के सामने, वो अब मिटिगेट हो जाएगा। तो हमने ये पूरा एनालिसिस किया, सारे कंपनीज के नेटवर्थ, कैश बैलेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सब चेक किए, और उसके बाद हमें ये पता चल रहा है कि जीएनएफसी एक ओनली स्टॉक है जो बायबैक के लिए एलिजिबल होता है आगे चल के, क्योंकि उसका कैश बैलेंस 1000 करोड़ से ज़्यादा है। अब यहाँ ये लिस्ट में जो 7 कंपनीज है, ये 7 कंपनीज एलिजिबल हो रहे हैं आगे चल के बोनस इशू करने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो जीएसपीएल और गुजरात इंडस्ट्रीज, ये 2 कंपनी के अलावा बाकी सारे 5 कंपनीज में स्टॉक स्प्लिट आने की एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के हिसाब से। सिर्फ जीएसपीएल और गुजरात इंडस्ट्रीज स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। अब जब डिविडेंड पे आउट की बात आती है तो कंपनीज जैसे कि जीएसएफसी, जीएनएफसी, जीएसपीएल, गुजरात एल्कलीज और गुजरात गैस, ये सारी कंपनीज का जो डिविडेंड पे आउट है वो डबल हो सकता है आगे चल के। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर का जो डिविडेंड पे आउट है वो 800 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 8 परसेंटेज पॉइंट से मिनिमम बढ़ सकता है आगे चल के। और जीएमडीसी का जो डिविडेंड पे आउट है वो लार्जली स्टेबल रहेगा आगे चल के। हमारे एनालिसिस के हिसाब से है, जो पास डिविडेंड पे आउट रहा है कंपनी का और जो गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया है आगे चल के होने का, उस बेसिस पे। सौमित, बहुत जरूरी जानकारी। और हम देख रहे हैं गुजरात बेस्ड कंपनियों में इसका एक सीधा असर देखने को मिला है। 2000 करोड़ के नेटवर्थ और 1000 करोड़ के कैश होने पर बायबैक करना होगा, और ये खबर इनफैक्ट डिविडेंड और बोनस शेयर के लिए नई पॉलिसी जो जारी होती हुई दिखी है गुजरात कंपनियों पर गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक असर है जो कि सारे के सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं। 5 कंपनियां जो कि फोकस में इनफैक्ट 7 है, लेकिन 5 पर इसका एक बड़ा असर आता हुआ दिखेगा। संतोष, थोड़ी देर पहले जब हम गुजरात गैस को डिस्कस भी कर रहे थे, इसी खबर का जिक्र भी किया था। अब डिटेल है इस खबर से जुड़ी सारी की सारी हमारे पास। गुजरात बेस्ड कंपनियां अच्छा एक्शन दिखा रही है। गुजरात एल्कलीज, जीएनएफसी, जीएसपीएल, जीएमडीसी, इन तमाम स्टॉक्स में से कोई स्टॉक पिकिंग अगर आपके रेडार पर ये स्टॉक्स हैं? ये टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जीएनएफसी और जीएसएफसी ही जो स्टॉक है वो ही स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर लग रहे हैं। जीएनएफसी की बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 580 के आसपास, बट मुझे लगता है क्रॉस होगा, स्टॉक 600 की ओर जा सकता है। और जीएसएफसी की बात करें तो इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ चुका है। स्टॉक का जो टारगेट आ रहा है 148 से 150 रुपए का आ रहा है, जो करंट भाव से अभी भी 10 रुपए के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। हालांकि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। जीएसएफसी में अब आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए 137 रुपीज का फॉर द टारगेट ऑफ 148 150। शॉर्ट कवरिंग